केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों की बजाय बंगाल आज बम की आवाज़ सुन रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2026 में बंगाल में सरकार बनाएगी, ये दावा उन्होंने किया। मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है, उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जुर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वोट नहीं डालने देंगे हमारे कार्यकर्ताओं को, हमला। कई कार्यकर्ता शहीद हुए, मगर आज मैं कहकर जाता हूं बंगाल की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां एक बार फिर से चुनाव आता है और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। और गृह मंत्री अमित शाह के इस बंगाल दौरे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में आए और कोलकाता में वो आके अपने भाषण में ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों पर आक्रमण किया। ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है और अगर बंगाल को सुरक्षित करना है तो 2026 में जब यहाँ के राज्य सरकार के लिए चुनाव होगा तब बीजेपी को जिताना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतने की उम्मीद रखते हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, ममता बनर्जी खुश है क्योंकि बीजेपी के सीट नीचे आए हैं, लेकिन वो उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो 2 सीट होते हुए भी 270 सीट जीतने की और 370 हटाने की एक उम्मीद रखते हैं। राहुल गांधी पर भी अमित शाह ने आक्रमण किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि 2014, 2019 और 2024 में जो उनको सीट मिला है 240 उससे ज़्यादा है और वो अपने भ्रम में है। लेकिन तृणमूल ने भी अमित शाह के जो बयान है उस पर जवाब दिया। अमित शाह ने ये भी कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव वो आसानी से जीतने वाले हैं और इसीलिए वो यहाँ पश्चिम बंगाल के सरकार को कहा कि लोगों को कहा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता को कहा कि देखिए, हरियाणा का चुनाव उन्होंने एक स्लोगन पर जीता है, नो खर्चे नो पर्ची, मतलब सिफारिश और खर्चा यानी कि जो रिश्वत है वो देने की ज़रूरत नहीं है, सिफारिश नहीं है, नौकरी बिना रिश्वत की, बिना सिफारिश की मिलने की एक जो प्रॉमिस है वो अमित शाह ने बताया। और बॉर्डर में भी उन्होंने कहा कि देखिए, अगर यहाँ पे जो घुसपैठ है वो रोकना है तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में चुनना है। तृणमूल ने कहा कि देखिए, अमित शाह के जो पूरा बयान है वो पूरा एकदम पुराने ये है, लेकिन दोनों दल के बीच जो एक राजनीतिक बहस है वो चलता रहा है और ये एक स्थिति बनी है जो पश्चिम बंगाल के राजनीति में है। और तृणमूल का जवाब में कहना है कि अमित शाह ने पुराने आरोप और पुराने स्टेटमेंट ही वापस दोहराया है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।